हम्म। 25 बोल के अंतर्गत बंध की चर्चा चल रही है। और उसमें आपने जाना था कि यदि मैं शरीर से कनेक्ट हो जाता हूँ, उपयोग शरीर में आ जाता है, अर्थात अपने उपयोग को अपने पे ना लाके पर पे चला जाता हूँ, तो यही कर्म बंध का कारण है। इसको थोड़ा शब्दों में आप भजन के माध्यम से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना मिला। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर में जालों फसाया गया, बन के थलचर में सब लोग से खाया गया। बन के नभचर में जालों फसाया गया, बन के थलचर में सब लोग से खाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम मुझको रोना पड़ा। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर इस जहां की तो वधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। इस जहां की तो वधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको भरा इस जमी की धरा पर ना, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा।
तो बंद पर चर्चा चल रही थी और उसमें मूल कारण अभी आप समझ चुके हैं कि मेरा उपयोग स्व पर न लगकर अपने घर को भूलकर मैं पर जाता हूं, तो तभी कर्म बंद होता है। और कर्म बंद में दो मूल कारण बताए थे, योग और कषाय। योग और कषाय यही आश्रम का कारण है। मुख्य आश्रम भी पांच है, मिथ्यात्व, अभिरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो हम ये लास्ट वाले कषाय और योग की बात कर रहे हैं। ये दो कर्म बंध के कारण है, आश्रम के कारण है, आश्रम कह सकते हैं। तो इन दो के कारण आश्रम भी दो प्रकार का है। दो तरह का कैसे? आश्रम यहाँ दो प्रकार का, इन कषाय और योग के कारण। कषाय के कारण जो आश्रम हो रहा है उसको हम कहते हैं सांप्रदायिक आश्रम। सांप्रदायिक, ये जो भी आश्रम है जो मुझे मतलब देर तक उसमें रखते हैं, एक समय से अधिक समय तक रख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्षणिक नहीं है। इसको ऐसे समझे कि जैसे एक दीवार है, धूल आ रही है, दीवार पर टकराती है और गिर जाती है, तो ठहरती नहीं है ना। पर अगर दीवार चिकनी है तो धूल आती है और चिपक जाती है, वो कुछ देर तक रहती है, जबकि सूखी दीवार पर वो नहीं ठहरती। ऐसे ही कषाय वाली जो है, चिकनाई के कारण जो कर्म आते हैं वो कुछ देर तक वो रुकते हैं। परंतु योग के कारण जो आश्रम हो रहा है वो भी तो हो रहा है, क्योंकि धूल तो उड़ रही है, धूल तो अब आ रही है। अब वो धूल जो टकराती है मालूम आत्मा के साथ, अब आत्मा में कषाय नहीं है तो टकराकर वो गिर जाती है। इसको हम कहते हैं इरियापत। इरियापत आश्रम, ये इरियापत है जो टकराया और गिर गया, यानी समय नहीं, रुका नहीं वहां पर, उसकी अवधि नहीं। और जिसकी अवधि हो रही है वो कषाय के कारण है, उसको हम सांप्रदायिक आश्रम कह देते हैं, उसको इरियापत आश्रम कहते हैं। और उसमें मूल में कारण जो नहीं, दोनों हो गए, योग और कषाय। अब इनके हिसाब से आगे हम जो हम कर चुके हैं, अब कुछ कर्म बंध की ये अवस्थाएं अलग अलग दी गई हैं आगमों में, उनकी थोड़ी चर्चा करें। बंध है आत्म प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों और कार्बन वर्गनाओं का एक एक क्षेत्रावगाही होकर, यानी एक ही क्षेत्र में आ गए, नीर क्षीरवत या लोह अग्निवत बंध जाना। अब इसको आप समझे, साइंस वाले ये जानते हैं, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक को कहते हैं मिक्सचर, एक को कहते हैं कंपाउंड। मिक्सचर होता है कि दो चीजें मिला दी, चाहे नमक और रेत मिल गई, या लोहा और रेत मिल गई, लोहे का चूरा मिल गया और साथ में रेत मिल गई, या आपके घरों में भी बहुत सारी चीजें थी आपस में मिल जाती हैं, तो वो मिक्सचर है। वो ऐसा कि उसको हम अलग कर सकते हैं। गेहूं के अंदर मिट्टी पत्थर मिल गए, उसको अलग कर सकते हैं, ये मिक्सचर। और कंपाउंड होता है जो एक में एक हो गया, जैसे अब कल बता रहे थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वो कंपाउंड ही अलग बन गया, मतलब वस्तु अलग बन गई। यहाँ ये शब्द आ रहा है नीर क्षीरवत, यानी दोनों मिले हैं पर अलग किए जा सकते हैं, कोई नई वस्तु नहीं बन गई दोनों के मिलने से। एक क्षेत्रावायु होकर नीर क्षीरवत या लोह अग्निवत बन जाता। अब लोहा और अग्नि मिले तो आप सोचेंगे लोहा और अग्नि एक में हो गए, परंतु थोड़ी देर पड़ा रहे, अग्नि अलग हो जाएगी, लोहा अलग रहेगा। इसका अर्थ ये, वो नई वस्तु नहीं बनी, मतलब उसके साथ मिले हैं, इसको हम बंध कहते हैं। ये बंध है, और ये मेरे साथ मिलकर एक में एक नहीं हो सकता। नीर क्षीणवत, यानी दूध और पानी मिल गया तो एक सा हो गया, लेकिन ये भी अलग हो सकता है। हंस की चोंच कहां से लाओगे? एक नींबू की बूंद की डाल दो, नींबू है उसकी एक बूंद डाल दो, अब देखो क्या होता है, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब बच्चों को समझाओगे ना हंस वाली बात, वो कहोगे हंस क्या होता है तो उसमें क्या है, उसमें चोंच में वही होगा, ऐसा होगा।
क्योंकि ऐसे एसिड है, कोई सिरके का तेजाब है जैसे एसिटिक एसिड है, उसके एक बूंद डाल दो तो दूध जो है वो पनीर बन जाएगा। मतलब वो पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। तो ये नीर शीर्वत या लो अग्निवत का मतलब है कि दोनों पड़े हुए, अपना अस्तित्व दोनों का है। तो ये मेरे कार्बन वर्गना और आत्म प्रत्यक्ष दोनों मिले ऐसे हैं कि ये अलग हो सकते हैं और होते हैं। जो मिलता है वो बिछड़ता ही है। ये है बंद के बारे में। वो कंपाउंड है। दूसरा है सत्ता। सत्ता का मतलब है कि जो, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर है बहुत सारी फाइलें हैं, तो इसके अंदर है ना वो सत्ता में मतलब है। और सारी फाइलें आपके साथ उदय में ओपन में नहीं है। ओपन में तो मात्र एक ही फाइल है, बाकी पड़ी हुई है वो सत्ता में है, डिलीट नहीं की हमने। तो सत्ता का अर्थ क्या है? कर्म बंद होने के बाद जब तक बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आते तब तक वे सत्ता में हैं, अर्थात उतने काल तक कर्म अपना फल देने को तत्पर नहीं होते। अब इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि कर्म जो बंधा हुआ है वो कितनी स्थिति के लिए बंधा है, ये उस स्थिति के अनुसार उसका फल देने का समय निर्धारित होता है। मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला कर्म बंधा है, तो वो 70,000 वर्ष, अरे सॉरी 7,000, हाँ 7,000 वर्ष तक वो फल नहीं देगा। जितना लंबा उसका अवधि स्थिति है उसकी रेशो के अनुसार वो कुछ समय तक अपना फल नहीं देता। वो फल देने में असमर्थ है उसमें। वो उसका कौन सा काल है? अबाधा काल। अबाधा मतलब उसमें अभी वो फल नहीं दे सकता। उसके काल के बाद जितनी स्थिति उसकी है उतनी देर के बीच में वो कभी भी फल दे सकता है और देता भी रहता है। वो जब फल नहीं दे रहा है, जो कर्म जो अपना फल नहीं दे रहा, हम कहते हैं कर्म सत्ता में पड़ा हुआ। अब इसके बारे में हम तो जानते नहीं कर्म सत्ता में कितने पड़े हुए हैं। हमें तो तभी पता लगता है कि वो कर्म जब उदय में आता है। उदय में आता है तो हम समझते हैं हाँ, आज उनको मान लो कि आपको कोई अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, तो आप कहेंगे हमारा अभी देवनीय कर्म है, या मान लो ये पाप कर्म उदय में आया है या कोई पुण्य कर्म उदय में आया है। तो वो उदय का पता तब लग गया, उसका फल आता है। तो फल देने से पहले जो उसकी अवस्था है वो सत्ता में, ये अर्थ इसका। फिर उदय का मतलब बंधे हुए कर्म पुद्गलों के यथा समय फल देने की अवस्था का नाम उदय है। जब उसका उदय काल आता है वो उसका कर्म अपना फल देता है। और कर्म फल कैसे देता है? उसके लिए निमित्त आता है। निमित्त तो कर्म फल के अनुसार आता है और वो अपना फल देता है। तो ये तीन बातें हुई, बंध, सत्ता और उदय। अब चौथा है उदीरना। अब कर्म अपना अभी उदय काल आया नहीं, उसका उदय में नहीं हुआ, जिसको हम सत्ता में पड़े हुए हैं। तो जब सत्ता में पड़े हुए हैं उसमें अपवर्तना करके, अपवर्तना क्या है कि कर्म की स्थिति और अनुभाग को हम बदल सकते हैं। ये बहुत बार एग्जांपल आ चुकी है। महाराजा श्रेणिक ने नर का बंद कर दिया और उस समय उसकी स्थिति कितनी थी कि 33 सागरों पंप तक की अवस्था हो सकती थी।
और सातवीं नरक स्थिति भी, अनुभाग भी, क्योंकि बहुत घोर कष्ट होता है वहां तो। परंतु उस नरक की आयु प्रारंभ होने से पहले, यानी नया कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले अभी पुराने में रहते हुए उसकी अपवर्तन कर सकता है। अपवर्तन किया कि उन्होंने उसके कर्म की स्थिति को भी कम कर दिया और उसका अनुभाग भी कम कर दिया, यानी स्थिति घात और रस घात दोनों। ये अपवर्तना करके, ये अपवर्तना का मतलब है। ऐसे ही मैं अपवर्तना करके उस कर्म को उदय में लाता हूं, तो उसको हम कहते हैं उदीर्णा। जैसे अब घर में हम रहते, तो क्या उस समय कौन सा कर्म उदय में आता, कैसे आता, हमें नहीं पता। अब हमने वो कर्म जो उदय में आने थे या नहीं आने थे, वो हमने जबरदस्ती मोल ले लिए कि ऐसी स्थिति में आ गए, लोच कर आ रहे हैं। अब ऐसा दुख आ सकता है कि हमारा सिर दर्द होना होता, लेकिन उसके होने से पहले हमने लोच के माध्यम से वो कर्म को पहले वो उदीरना, वो उदीरना कहते हैं कि उस कर्म को पहले ले आना। भगवान महावीर लॉर्ड देश में चले गए वहां पर, तो ये भी क्या है, अपवर्तना करके उसके कर्म को पहले ले आए। ये पहले लाना, उदय में लाना, इसको हम कहते हैं उदीरना। अब आगे दो शब्द आते हैं, उद्वर्तना और अपवर्तना। किसी प्रबल अशुभ व्यवसाय विशेष द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना उद्वर्तना है। इसका उदाहरण त्रिपष्ट वासुदेव, कर्म बंद किया, उसके जो शैया पालक था उस पर रोष करके क्या आदेश दिया, इसके कानों में शीशा डलवा दो। इतना नहीं सुनता ये। मैंने कहा था कि जब मैं सो जाऊं तो म्यूजिक, ये संगीत बंद कर देना। इतना इसने ऑर्डर नहीं माना, ये राजा का ऑर्डर नहीं तो और किसका मानेगा। इसके कानों में शीशा डलवा, गरम गरम शीशा कानों में डलवा, हो गया। अब उसके बाद बार बार अच्छा, मैंने अच्छा किया, अच्छा किया। तो ये है कि वो अशुभ व्यवसाय विशेष द्वारा जो पहले कर्म बंधे थे उनको और अधिक बढ़ा दिया। किसी प्रबल अशुभ व्यवसाय विशेष द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना उद्वर्तना है। हाँ, हाँ। तो और कर्म बढ़ा ले, और कर्म बढ़ा लिए, मतलब जो आपने कार्य किया है उसकी बार बार अनुमोदना करके देखो, मैंने उसको ऐसे कर दिया, मैंने पताड़नी दे दी उसको, मैंने वो पछाड़ दिया उसको, मैंने उसको निरुत्तर कर दिया, बड़ी अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। किसी को नीचा दिखा दिया, कोई मान लो से वाद प्रतिवाद प्रतिवाद होता है, कोई बहसबाजी होती है, डिबेट होती है, तो उसमें एक दूसरे को हरा दिया, जैसे होता पहले भी होते थे कि स्वाध्याय में वो करते थे आपस में, तो फिर वो मैंने उसको हरा दिया। कोई ऐसा एक समय भी नहीं कि कर्म बंद नहीं हो, ये तो भूल जाओ। वो है, अब उसके भावों की बात है ना, भाव कैसे है ये तो। अब यहाँ बैठे हुए क्या सबके भाव बराबर है? अब सुन रहे हैं या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उन सबके भावों में कहीं ना कहीं तो अंतर है। और हाँ, और फर्क आता है। और कोई भी भाव जो है, वो कोई भी भाव एक जैसा हर समय नहीं रहता। और अधिकतम ये भी बताया कि 48 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट से ज्यादा नहीं रहता वो भाव। मान लो आपके शुभ भाव है तो 48 मिनट के अंदर वो बदल भी जाएंगे, शुभ से अशुभ भी हो जाते हैं, बदलेंगे। हाँ, ज्यादा, हाँ, अंतर्मुहूर्त। महाराज जी एक क्वेश्चन है। जी, महाराज जी एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। क्वेश्चन ये है कि अभी आपने महावीर स्वामी के बारे में बताया, उनके हाँ, पूर्व जन्म का। हाँ, लेकिन जब महावीर स्वामी के टाइम पे उनका ये जो कर्म था उदय हुआ, तो जिस व्यक्ति ने उनको उनके कान में सीख डाली, तो क्या वो वही पे व्यक्ति होगा या कोई और होगा? अब कैसे पता चलेगा कि उनको, कि वो पहले उन्होंने इसका कर्म पता किया करने की या जरूरत बाद? नहीं है। इसका पता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि कर्म जब उदय में आता है तो निमित्त उसके अनुसार आता ही आता है।
ये नहीं बात नहीं दोनों तरफ से वही भी आ सकता है और वही नहीं भी आ सकता। नहीं, तो गैसुक फिर माल जिस के, हाँ, इसके त्रिपृष्ठ वासुदेव के जो भगवान महावीर के इस घटना में उसी के जी साथ जो घटना हुई थी वही निमित्त बन के आया। और ऐसे गैसुक माल के केस में भी ऐसे ही हुआ कि जिसके सिर पर जी रोटी बांधी थी वही उसकी अग्नि रखने आ गया। परंतु जी अर्जुन माली ने 1141 लोगों को मारा, वो कहाँ है मारने के लिए? इसका जी अर्थ यह करके कोई वो निमित्त वही का वही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और बाकी जो जिस समय कर्म का भुगतान हो रहा है, निमित्त को जी ये नहीं पता कि मैंने, मेरे साथ इसने ये किया था, जी निमित्त नहीं जानता। गजसुकमाल ये नहीं जानते कि मैंने इसके सिर पर रोटी बांधी थी, और जी सोमिल ब्राह्मण भी ये नहीं जानते थे कि मैंने, मेरे साथ ये, इसने मेरे सिर पर रोटी बांधी थी, नहीं नहीं मालूम। उन ये तो जी केवलियों ने बताया है ना। जी पर जी कर्म तो नहीं जानते, कर्मों को थोड़ा ज्ञान है, वो तो अपने समय पर आएंगे, फल दे देंगे, उनमें कोई। नहीं जी हाँ, जी। इसलिए इस तो बारे फिर में उनका कर्म फिर से बंध गया, बिल्कुल जिन्होंने, बनेगा, बिल्कुल नहीं नहीं बनेगा। उन्होंने हाँ जब उनके महावीर स्वामी के डाला तो उनका कर्म बंध गया, वो हाँ तो हाँ, बदला ले रहे हैं ना। पक्का 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 बंदा, वो बंदेगा बंद। अच्छा, ये तो है। नहीं वो तो निमित्त बने, निमित्त निमित्त बनने बने तो से भी कर्म भी आप बना। आप मान लो किसी के कर्म में निमित्त बन रहे हो, मान लो जी किसी के दुख सुख का कारण बन रहे हो, निमित्त बन जी रहे हो, तो क्या आप फ्री हो नहीं उसकी नहीं, दृष्टि फ्री में? तो नहीं है, पर अब उदय हुआ तो उनको तो नहीं नहीं, महावीर वो स्वामी को वो तो मिलना था। जो जिसको कष्ट हो रहा है वो तो ये जी सोचेगा कि मेरे कर्मों के अनुसार है। जी और जो कष्ट देने वाला वो ये मत सोचे कि मैंने तो इसका निमित्त बना हूं, मुझे थोड़ा दोष है। वो नहीं है। जी उस दृष्टि से तो उसको पाप लगेगा, वो कर्म जो कर नहीं रहा है वो उसका। तो, हाँ ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। ठीक है। थैंक यू। इसको कहते हैं कि समझ लो कि अगर अगर किसी चीज में आप, क्या है कि इंटेंसिटी क्या थी जब उसके साथ सेटलमेंट हो रही है। अब आपको किसी ने अपशब्द कहा, आपका कर्म उदय में आया, वो आपका संयोग मिला, वो निमित्त बना। अब जो रिएक्शन करा आपने, वो क्या उसी इंटेंसिटी का किया? नहीं, ये हो सकता है आपने उससे बहुत ज्यादा कर दिया रिएक्शन, उस समय जो आपकी स्थिति हो, ज्यादा कर दिया, उससे ज्यादा। अब उसका भुगतान भी फिर उसके हिसाब से होगा ना। इसीलिए हम इन कर्मों से निकल नहीं पा रहे कि जिस समय जब वो उसका सामने स्थिति आती है, पुराने कर्मों के कारण आती है, हम उसके ऊपर उससे ज्यादा तीव्र और उत्तेजित हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज के ऊपर ठहरे। हाँ, एक ये बात बतानी थी कि जो हम कहते हैं कि भूत को अपने को बार बार याद ना, भूत को याद जी करने के लिए भूतकाल की घटनाओं को रिपीट मत करो, जी जियो, वर्तमान में जियो। क्योंकि भूत की घटनाओं में शुभ और शुभ के हिसाब से जो कर्म बंद हुए हैं, वो उनकी इन्हेंसमेंट वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? हर बार जब रिपीट करोगे आप उस भावधारा में चले जाओ। तो भूत को जी भी घटा, भूत में आपकी किसी कारणवश कोई घट गया था, जी मतलब उसको आप क्यों रिपीट कर रहे हो? किसके लिए जी रिपीट कर रहे हो? एंड यू आर स्पॉइलिंग योर वर्ड प्रेजेंट। आप प्रेजेंट हम्म। स्पॉइल कर रहे हो और उस भूत को स्ट्रेंथन कर रहे हो, उस कर्म को स्ट्रेंथन कर रहे हो, उतना लिंग उससे बन रहा है। इसलिए हमें भूत को रिपीट करना ही नहीं है। जी हाँ, भूत को रिपीट नहीं करना है। रिपीट करते हो, एक तो सबसे बड़ा लॉस वर्तमान का हो रहा है, ये समय हमारा वेस्ट हो रहा है। दूसरा, वो जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है तो कर्मबंधी, है तो कर्मबंधी। जी तो अब किया नहीं है, पर याद करके उसको और पक्का कर दिया। इसलिए कि उसको कभी भी याद मत करो जो भूत में घटना घट गई, वो बीती तही तिसार दे आगे की सुध ले, आगे बढ़ जा, बस तू वर्तमान जीना सीख जाएगा। जी इसलिए हमारे प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं, पूर्वबद्ध भोगों का स्मरण किया हो। पूर्वबद्ध भोगों का, जैसे अब मान लो दीक्षा अब ली है और पुराने बचपन की आप दूसरी यादें करके, या अगर ऐसे मैंने ऐसे किया, उनका स्मरण करने से भी कर्म बंद हो रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। पूर्वबद्ध भोगे कर्मों को स्मरण करने से भी बंद हो, वो यही बात जो कह रहे थे। उद्वर्तना, इसकी बात आ रही थी, किसी प्रबल अशुभ व्यवसाय विशेष द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना उद्वर्तना।
वो स्थिति भी बढ़ गई और अनुभाग भी बढ़ गया। अब इसका उल्टा कर दो, पूर्वबद्ध कर्म की स्थिति और अनुभाग के घट जाने का नाम अपवर्तन। वो उद्वर्तना है, ये अपवर्तना है। वो बढ़ना है, ये घटना है। दोनों एक दूसरे के विलोम। अब आप आगे चलते हैं। इस अपवर्तना को आप पहले अभी बताया था, और एक ये अपवर्तन के लिए गाथा आती है। इसको समझो कि आपके पास 40 डिग्री का पानी है गर्म, और उसमें 40 डिग्री का पानी है, उसमें अब जो नया पानी है वो 80 डिग्री वाला वो डाल दिया, अब एवरेज 60 हो जाएगी ना। और अगर आपने 20 डिग्री का डाला तो एवरेज आपकी 30 हो जाएगी। 40 में 20 का डाला 60 हो गया, और वो क्वांटिटी की रेशो के हिसाब से वो होता। जैसे जैसे अब क्या होता है कि जैसे हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं, जो कर्म बंध चुके हैं, वो कम कैसे होंगे? जो आगे काम कर रहे हैं, नवीन कर्म कर रहे हैं, जैसे श्रेणिक राजा की बताया, उसकी 7वीं नरक का बंद हो गया। अब उसके बाद जब अनाथी मुनि से जो उनका वार्तालाप हुआ, उससे उनको क्लैरिटी होगी। अब वो घर आ रहे हैं, उनका मन वो नहीं रहा, श्रेणिक राजा वो नहीं रहा, राजपाट करने का तरीका भी वो नहीं रहा। अब उसका भाव क्या हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, इधर जाऊं, भगवान के पास जाऊं। भगवान के पास रहूं तो इसका मतलब है कि उनकी स्थिति क्या हो गई थी कि क्षोभ लब्धि हो गई। उस दौरान में वही सम्यक दर्शन जैसा हो रहा है ना, कहा गया, इसका मतलब उस समय उनको क्षोभ लब्धि भी हुई, विशुद्धि लब्धि हुई। अब देशना के लिए वो उसका जो कदम है वो महावीर के पास चले गए, और अब वहां देशना देशना कर, और देशना लब्धि के कारण ये सारा जो सिस्टम है उसका, उसके कारण क्या हुआ कि कितना परिवर्तन आया। इसका मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आगे भविष्य में करते रहेंगे, अगर बढ़िया कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उसके ऊपर भी ठीक प्रभाव आ जाएगा, और उसको खराब भी कर सकते हैं। तो ये उद्वर्तना अपवर्तना जो है, जो आपसे जो हो गया है, अगर आप उसको सही करना चाहें इसी जीवन में तो कर सकते हैं उद्वर्तना अपवर्तना। हाँ, और मेरा बाप का जीवन मतलब जो उस तरह का प्यार है, जिस बात के जीवन में मैंने बहुत ने भी अपने मन को बदल दिया। हाँ, जो अब मैंने बहुत नहीं कमा लिया, पहले बहुत पाप कमाया था, तो अब उनने और 5 निश्चय के पहले के पाप थोड़े से कम हो जाएंगे। अब अर्जुन माली के नहीं हुए क्या? 1141 की हत्या करने के बाद अब वो एकदम परिवर्तन आया। अब वो कितना सहन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और अब क्या कि वो जो कर्म वो भी पड़े हैं, वो भी उदय में आ रहे हैं, लेकिन अब उसका रिजल्ट दोनों मिलके आ रहे हैं। अब जो उसकी स्थिति बन गई, दीक्षित हो गए, सब हो गया, उससे सारी स्थितियां बदल जाती। उस समय जब करा तो अनंतानुबंधी कषाय था। अब उनको क्या हुआ कि शायद सम्यक दर्शन हो गया भगवान के समस्रण के अंदर, और समय होते ही अब उनका मतलब है कि उसके पास तो स्वजलन जितनी रह गई, स्वजलन जितना, और उसका सारा ही जो कर्म मिथ्यात्व होने का, विश्व होने का, और जितने कर्म है वो कट गए सारे, तभी शायद सम्यक दर्शन होगा। तो शायद सम्यक दर्शन के बाद 6 महीने लगे। इसका मतलब अब उनका अंदर का सारा सिस्टम ही बदल गया, और जो पुराना बंदा था वो उदय में तो आएगा ही, लेकिन ये जो अब कर रहे थे वहां पर लोगों से, लोग पत्थर मार रहे, ईंट मार रहे, तो उसका उसके कारण प्रभाव हो गया। अगर वो भी महावीर के साथ व्यवहार कर जाते वो कर्म वैसे के वैसे पड़ेगा, लेकिन वो वहां रहकर उन्होंने उस कर्म को सह किया, उससे उनका अब जो रिजल्ट आया वो सारा कितना है। ये मतलब ये देखो ना, हम कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी इतने क्षण के अंदर बदल सकते हैं कि हमारे भावों से तो है ना। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि 7वीं नरक के कर्मों के इकट्ठे कर लिए उन्होंने, कर्म जो है, और जब परिवर्तन आया तो क्या आया कि खेल 48 मिनट में ही कर गए, केवल ज्ञान हो गए। तो इसका मतलब आपके हाथ में है ना, ये चीज है ना, ये पुरुषार्थ है। ये जो है ना हमारा जो अपवर्तना है, ये हमारा सुपुरुषार्थ है, ये अच्छा पुरुषार्थ हुआ। तो मैंने उसकी स्थिति और अनुमान घटा दी। अब उससे घटाने के कारण मैं, और उद्वर्तना का क्या है कि ये मेरा कुपुरुषार्थ है, कि जो मेरी स्थिति बनी हुई है, मैं कुपुरुषार्थ करके उसको और खराब कर रहा हूँ, और खराब कर रहा हूँ। तो इसको, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्वर्तना अपवर्तना। हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं। अगर पुरानी भी कोई बात ध्यान में आ जाए
चलो छोड़ो इस बात को, इसको करो, उससे क्षमा मांग लेंगे तो मिल जाएगा, आप उसको घटा सकते हो। इसलिए पुरुषार्थ का भगवान ने हर जगह इतना महत्व दिया है कि आप अपने को बदलने का जो आत्मा के स्तर पर पुरुषार्थ बहुत कर सकते हैं, जो है आत्मा के, और उसमें बदलने से बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। हम पुरुषार्थ वो समझ रहे हैं जो काम करने का, ये बहुत पुरुषार्थ का, मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि अपनी स्थिति बदल लो। इतना खराब आदमी इतना एकदम सही हो गया, एकदम पलट गया, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ, ये पुरुषार्थ अंदर का। हम्म। तो अभी आप जब सुन रहे थे तो मूल में तो बार बार हम वही कहते हैं कि उपयोग से मेरी पहचान किससे हो रही है, मैं कैसा हूं। अगर पूछा जाए मैं कैसा हूं तो मेरे उपयोग से पता लगे मेरा उपयोग कैसा है। उपयोग कैसा उसके अनुसार मैं वैसा हूं। और उपयोग कैसा लग रहा है, कैसा उपयोग लग रहा है, उससे मेरी पहचान है और उसी के अनुसार मेरा कर्म बंद हो रहा है। ठीक है। अब उपयोग कहाँ लग रहा है वहां मैं हूं। मेरा उपयोग जहां लग रहा है वहां मैं हूं। तो ये उपयोग को ही संभालना है। अब ये जो अपवर्तना की बात आ रही थी, इस अपवर्तना में एक स्वाध्याय के अंतर्गत आपने पहले भी सुनी होगी कि स्वाध्याय से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है और उसके 5 अंग हैं: वाचना, परीक्षणा, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कर्म। वाचना से भी सर्व कर्मों का क्षय होता है, वाचना देने वाले का भी और वाचना लेने वाले का भी, दोनों का बराबर है, बशर्ते दोनों सतर्क हो। वाचना देने वाला तो सतर्क होगा, पूरी कंसंट्रेशन होगी। लेने वाला हो सकता है उपयोग उपयोग बदल गया हो इधर उधर, क्योंकि वो कहां पर है ये तो उपयोग पे डिपेंड करता है। बैठे आप यहाँ हो लेकिन उपयोग आपका कहीं और पहुंचा अभी अभी घंटे बाद। हाँ, ठीक है ना। तो उपयोग कहाँ है, वो मेरा फर्क पड़ डालेगा ही वो। तो जो ये अपना वाचना, परीक्षना, वाचना की यानी वाचना लेने और देने से दोनों से कर्मों का क्षय होता है। और परीक्षना ये प्रश्न प्रश्न पूछना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो आपकी शंका का निवारण होता है। और दूसरा निद्रा का निवारण होता है। जब प्रश्न पूछते हो तो नींद नहीं आएगी क्लास में, तो वो भी तो कर्म का कारण है ना। तो ये बहुत लाभदायक है। और एक शंका थोड़ी सी भी रह गई तो वो आपको सम्यक दर्शन नहीं होने देगी। तो ये, हाँ, तो ये मतलब परीक्षणा, पूछना। और तीसरा पर्यटना। अब एक बार आपने सुन लिया और प्रश्न पूछ लिया और उसके बाद आपने उसको रिवाइज नहीं किया, जीरो हो जाएगा। जितनी बार इसको आप रिवाइज करोगे आपका क्षम उतना अधिक होगा। अब एग्जांपल के तौर पर अभी हमने यहाँ रहते हुए भी तीसरी बार ये 25 बोर्ड करवाया जा रहा है और आप यकीन मानोगे मेरे अपने ज्ञान में वृद्धि हो रही है। मुझे पता है मेरा ज्ञान क्षय हो रहा है। और इससे पूर्व भी मैं 30-35 साल बच्चों को हम 25 बोर्ड कराया करते थे। जो पुराने समय में करवाते थे वो लेवल और आज के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि जितना आप रिवाइज करते जाओगे, पर्यटना करोगे, तो आपके जो अंदर के वो ज्ञान है ना वो खुलेगा, उसका उतना ज्यादा विस्तार होगा। तो ये उस हिसाब से प्रचना ये पर्यटना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप थोड़ा सा जैसे अब डिटेल में आपने डिस्कस कर लिया, उसके बाद जैसे आप पर्यटना बोले आपको फौरन वो सारी चीजें बात याद रह जाए। ये पर्यटन, तो बार बार इसको पढ़ो। और फिर आता अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है कि जो आपने पहले सुना, शंका निवारण हुआ, शंका निवारण के बाद आपने उसको रिवाइज किया, पक्का कर लिया। अब उसका पुनः पुनः चिंतन करें, मनन करें और अपने आप पर घटित करें। अनुप्रेक्षा यानी प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और अनु मतलब विशेष रूप से अपने आप को देखना। उस संदर्भ में अपने आप को देखना यह अनुप्रेक्षा है। और इस अनुप्रेक्षा का फल क्या बताया है, ये उस स्वाध्याय के अंतर्गत ये आया था कि अनुप्रेक्षा से किस फल की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ ये आया हुआ अनुप्रेक्षा करने वाला साधक, अनुप्रेक्षा करने वाला साधक आयुष कर्म को छोड़कर, आयुष कर्म में क्या उसकी परिवर्तन होनी से गति बनी। अभी राजा श्रेणी के को उदाहरण दृष्टांत को ध्यान में रखते इसको समझो कि अनुप्रेक्षा करने वाला, अनुप्रेक्षा उसने कैसे की कि भगवान महावीर के समक्ष गए, भगवान महावीर को देखा, कितने वीतरागी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट है। वहां से दृष्टि हटके अपने अंदर आ गई, ये है अनुप्रेक्षा। मैं भी तो वैसा ही हूं, मेरे में भी अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है ना मेरे में। वो उसको अपने आप का जो हो रहा है, अपने आप पर दृष्टि जा रही है, इसको हम कहते हैं अनुप्रेक्षा। तो ऐसा करके वो साधक आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के गाढ़ बंध को शिथिल कर देता है। जो गांठें ज्यादा कसी हुई है ना, वो ढीली हो जाती है। और तीव्र अनुभाग बंध को, अनुभाग मतलब बहुत उसका पर यानी उसकी तरतमता बहुत अधिक है, फल देने की इंटेंसिटी ज्यादा है, उसको कम करके मंद अनुभाव वाला कर। अब जहां पर उसको 7वीं नर के कष्ट भोगने थे, उसके मुकाबले में पहली नर के पहले पाथड़े में आ, कितना अंतर हो गया। पहले पाथड़े में, पहले पाथड़े से दूसरे पाथड़े में बहुत ज्यादा उससे दुख होता है। हाँ, ये बता चुके हम इसमें पहले ही पूर्व में बताया हुआ। और ऐसा करके वो तीव्र अनुभाग को मंद यानी तीव्र रस को मंद रस कर दिया, रस घात कर दी। और फिर ऐसे ही जो दीर्घ स्थिति थी, आयुष अधिक था, वो हो सकता था वहां 33 आगरूपम होता, उसको घटाकर मात्र 84,000 वर्ष रह गया। तो ये स्थिति घात कर लिया। दीर्घ स्थिति बंध को ह्रस्व कर देता है, कम कर देता है। और इसी प्रकार से बहुप्रदेशी बंध को, जो वो इतने ढेर सारे कर्मों के फल उसको भोगने पड़ने थे, उस बहुप्रदेशी बंध को अल्प प्रदेशी कर देता है। वेदनीय कर्म का चय उपचय बारंबार नहीं करता, वेदनीय कर्म बांधने का चुने का ये जो है वो भी नहीं करेगा। और आयुष कर्म का बंध कभी करता है और कभी नहीं करता है। कैसे, कोई जीवन में एक ही बार होता है, और इसके बाद भी हो सकता है कि वो चरम श्रेणी हो, आयुष बंध करेगा भी नहीं। तो कभी करता है और कभी नहीं करता है। अगर उसी भाव में मुक्त होने वाला है तो कर्म बंध आयुष बंध करेगा ही नहीं। ऐसा करते हुए वह अनंत संसार कांतार को शीघ्र पार कर जाए। ये फल है अनुप्रेक्षा का। इस अनुप्रेक्षा से यह अपवर्तन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम साथ में जोड़े तो अनुप्रेक्षा से जीव द्रव्य को देखते देखते मेरा ध्यान जीव तत्व पे आ गया। महावीर को देखते हुए भी ये तीर्थंकर ऐसे हैं जीव द्रव्य से। जब मैं अपने में आता हूँ, अपने ऊपर गया और मैं अब तत्व पे आ गया। अब तत्व पे आया तो जीव तत्व पे आते ही ज्ञान दर्शन चरित्र इसमें होगा। जीव द्रव्य से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं उनको कितना नमन करता रहूं, ये करता हूँ, लेकिन जब तक मैं जीव तत्व में नहीं आता तब तक नहीं हूँ जीव तत्व में। और जब उन्होंने बंधन करा तब भी उन्होंने उस भाव से अपने तत्व को रखा। ये अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है कि जिस समय जीव तन्मय हो जाता है, उस बात को लेकर तन्मय और तदाकार हो जाता है, कहीं और ध्यान नहीं है, एक ही विषय को लेकर तन्मय तदाकार हो जाता है, वहां अनुप्रेक्षा बनती है। ये अनुप्रेक्षा जो है, जो 10 भावना, जो 12 भावना है, उसके अंदर जो ये आता है 12 भावना में, तो ये अनुप्रेक्षा जो शब्द है ना, कि उसमें तन्मय और तदाकार होकर, और फिर उसको और कोई सोच ही नहीं होती कि मैं तो 2 माह से सोना लेने आया था, फिर तो इसके बाद में 1 शेर ले लूं, ये ले लूं, फिर आधा राज्य ले लूं, पूरा राज्य, करते करते जब रुका, इससे आगे जब वो सोचा, जहां अटका, जब अब क्या मांगू, जहां से अनुप्रेक्षा शुरू, और उस अनुप्रेक्षा में आगे बढ़ते बढ़ते वो स्थिति बदल गई। अब कुछ चाहिए, अब कुछ चाहिए, वो पाना पा लिया। तो ये क्या अनुप्रेक्षा, आप चिंतन जो करते हैं ना गहराई में जाकर, और वो चिंतन जो है वो अपने जीव तत्व में हो रहा है। जीव द्रव्य को दे रहे हैं, अभी भी बाहर ही है आप द्रव्य, क्योंकि द्रव्य सारे बाहर है, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे कोई हो। लेकिन जब तत्व में है, देव गुरु धर्म ये भी जीव द्रव्य में आपके, लेकिन जीव तत्व में आते ही आप अपने अंदर आ गए, उस तत्व में काम होगा। और तब आपके अंदर उस टाइम कितनी तेजी से परिवर्तन हो सकता है, तो जीव तत्व में।
तो अब कुछ प्रश्न है। अस्थि काय किसे कहते हैं? इसको समझने के लिए आपको 6 द्रव्यों के नाम बताए थे। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, पुद्गल और जीव, 6 द्रव्य हैं। इनमें से काल को छोड़कर बाकी सभी के साथ अस्थि काय लगाया। धर्म के साथ अस्थि काय लगाया, धर्मास्थि काय। अब इस अस्थि काय का अर्थ क्या है ये समझना। अस्थि जो काय हमेशा रह हम्म हमेशा ही है, जो हमेशा तीनों कालों में रहने वाला है। आधा है, ये उत्तर आधा है। त्रिकालिक प्रदेश, है। द्रव्य के प्रदेश जिनकी एकजुट होकर प्रदेश है, रहते जिनकी हैं, प्रदेश। ये 2 एकजुट होकर शब्दों से रहते हैं। मिलकर बना है। ये अस्थि काय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अस्थि और काय। अस्थि का मतलब जिसका अस्तित्व है, जो है। हवाई 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 नहीं है, मतलब अस्तित्व है, जिसको हम जान सकते हैं, वो अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब है। और काय का मतलब होता है समूह। समूह जो होता है वो कम से कम 2 होने चाहिए। कोई भी ग्रुप बनना हो, कोई कंपनी बनानी हो, अकेले की तो कंपनी नहीं बनेगी। 2 या 2 से अधिक, तभी वो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनती है ना। तो क्या है, ये समूह जो है वो कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक का जो समूह है उसको काय कहते हैं। और यहां धर्म में असंख्यात प्रदेश है। कितने हैं? असंख्यात प्रदेश। और अधर्म में भी असंख्यात प्रदेश है। और इस लोक के भी असंख्यात प्रदेश है। बराबर है। असंख्यात में भी गिनती तो हो सकती है ना। जितनी जितने धर्म द्रव्य में है उतने ही अधर्म में, उतने ही लोक में है। बराबर है। और ये सभी समूह रूप में है। कौन? धर्म के जो धर्म के प्रदेश हैं वो समूह में है, इसलिए इसको धर्म धर्मास्ति कहा है। ऐसे ही अधर्म अधर्मास्ति कहा है। आकाश, उसके प्रदेश लोक में भी और अलोक में भी है, सारे समूह रूप में है, वो भी काय अस्थि काय कहा। अब आता है काल। ये प्रश्न भी आगे, काल को अस्थि काय क्यों नहीं कहा? काल के अस्थि काय का मतलब अस्थि में जिसमें के ग्रुप बनेगा तो कम से कम 2 चाहिए ना। अब काल के 2 समय इकट्ठे होते नहीं। काल के 2 समय इकट्ठे हो सकते हैं क्या? ये वर्तमान है और एक प्रदेश में। भविष्य वाला आएगा वो भी इसके साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। जो वर्तमान है वो पास्ट में चल जाएगा, मतलब भूत में चला जाएगा। और जो भविष्य वाला वर्तमान में आ जाए तो वर्तमान में तो एक ही रहेगा ना। इसलिए 2 प्रदेश कभी इकट्ठे नहीं होते, इसलिए वो काय नहीं कह सकते, इसलिए उसको अस्थि काय नहीं कहा। अब आगे प्रश्न है 8 वर्गनाओं के नाम। नाम बताने हैं 8 वर्गनाओं। औदारिक, औदारिक औदारिक, वर्गना, वैक्री, आहारक, आहार, श्वास औदारिक, प्रश्वास, भाषा, मन, तेजस और कार्बन। कार्बन सबसे सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म है। बिल्कुल ठीक है। औदारिक वर्गना है, वैक्रीय वर्गना है, आहारक वर्गना है, तेजस वर्गना, कार्बन। ये तो 5 तो ये है ना नाम, उसके हिसाब से देखो तो। बाकी स्थूल बनने के हिसाब से अलग है। और भाषा, श्वासोश्वास वर्गना, भाषा वर्गना और मन वर्गना, ये 3 वो है। 8 है। इन सबसे स्थूल तो है औदारिक कर्म। वर्गना, और सबसे सूक्ष्म है कार्बन वर्गना। ये सबसे सूक्ष्म, इतनी बड़ी धूल है ये। किन के अभाव में कर्म बंध नहीं हो सकता? किन के अभाव में? कषायों के अभाव में। हाँ। नहीं, और राग, तेजस, द्वेष, वो जो कार्बन खाली रह दो जाता है दो तब। अभी शुरुआत में 2 बातें बताई थी कि योग और कषाय दोनों के कारण होता है ना बंध। हाँ। तो ये वो है, योग और कषाय ना हो तो कर्म बंध होगा ही नहीं। अब कहेंगे इन दोनों के बताया था कि ये योग के कारण जो बंद हो रहा है या आश्रम हो रहा है वो इरियापत कहते हैं, और जो कषाय के कारण हो रहा है वो सांप्रदायिक है। तो कषाय में जो कर्म बंधेगा उसका कुछ काल तक वो रहेगा, एक समय से अधिक समय रहेगा। और जो इरियापत वाला है वो एक समय से ज्यादा रुकेगा नहीं। बंदा आया, दूसरे समय उसका फल आ गया,
तो निर्जित हो गया। उदय तो इस तरह से है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के अभाव से कर्म बंध हो गई, योग और कषाय। कषाय बंध 4 प्रकार के हैं, उनके नाम बताने। प्रदेश प्रकृति बंध, बंद, प्रदेश बंध, नस्तिक अनुभाग बंध और राज्य बंध। बिल्कुल ठीक है। जो पहले बोले आपने प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये योग के कारण है, और जो स्थिति और अनुभाग है भाग बंद वो ये कषाय के कारण। कषाय ये के बात। कारण। ठीक है। कर्मों की फल देने की अवस्था का नाम क्या है? उदय, जब कर्म अपना फल उदय उदय उदय, उदय उदय, देने के हाँ। उदय, कर्मों का उसको उदय। उस अवस्था को कहते हैं उदय। नियत काल से पूर्व कर्म का उदय में आने और फल देने की अवस्था को क्या कहते हैं? उदीर्णा, उदीर्णा, उदीर्णा। अनुप्रेक्षा से किस फल की प्राप्ति होती है? स्थिति और अनुभाग बंद आयुष कम कर्म होता को छोड़कर शेष हाँ। 7 सातों कर्मों के कर्म, बंध शिथिल हो कर्मों की जाते हैं और स्थिति अनुभाग और स्थिति दोनों रुकते हैं। प्रदेश बंध भी कम हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अब और कर्म बंध की अवस्थाओं पर चर्चा चल रही है। नंबर 7 पर आ गया संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है एक का दूसरे में प्रवेश कर देना। वैसे आपके शब्दों में संक्रांति शब्द आता है, संक्रांति भी संक्रमण से बनी। क्या होता है उसमें कि एक राशि का दूसरी में। सूर्य की का ये 12 राशियों में उसका समय होता है कि इतने समय तक इस राशि में, इतने समय। अब एक राशि का समय पूरा हुआ तो अगले समय में वो दूसरी राशि में प्रवेश कर देता है, इसको हम कहते हैं संक्रमण हो गया एक का दूसरे में। इसी प्रकार से यहाँ एक कर्म प्रकृति का अन्य सजातीय उत्तर कर्म प्रकृतियों में परिणत होना संक्रमण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, एक कर्म प्रकृति, कर्म प्रकृतियां तो आपके सामने 8 है मुख्य। एक कर्म प्रकृति का अन्य सजातीय उत्तर कर्म प्रकृतियों में, जैसे वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म जो है वो उसकी उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं? साता वेदनी और असाता वेदनी। ठीक है। इन साता का असाता में या असाता का साता में संक्रमण होना, ये है एक कर्म प्रकृति का अन्य सजातीय उत्तर कर्म प्रकृतियों में परिणत होना संक्रमण कहलाता है। जैसे साता का असाता वेदनी या असाता का साता वेदनी में संक्रमण हो सकता है। आयुष कर्म व मोहनीय कर्म अपवाद रूप है, इसमें संक्रमण नहीं होता। अब यहां पर क्या कि आयुष कर्म की उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। क्या नरक गति का संक्रमण करके त्रियंच में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। नहीं। इसी पर है, वो उसमें नहीं हो सकता। इसी तरह से मोहनीय कर्म में, मोहनीय कर्म में 2 अलग अलग दर्शन मोहनीय और एक चरित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय की एक प्रकृति का चरित्र मोहनीय में बदल जाना या उसका उदय, ऐसा भी नहीं होता। उनकी अपनी जो चरित्र मोहनी की अपनी उत्तर प्रकृति है ना, जैसे क्रोध, मान, मायालु, राग, देश जो भी है, उनका तो हो सकता है आपस में, परंतु इधर दर्शन मोहनीय के साथ नहीं होगा और दर्शन मोहनीय का चरित्र मोहनीय में नहीं होगा। यानी दर्शन मोहनीय का चरित्र मोहनीय में संक्रमण नहीं होता। ये था संक्रमण। 8वां है उपशमन। कर्मों की सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशमन कहते हैं। अब कर्म है, उनको उदय आने से पहले उसको अनुदय अवस्था में कर देना, भी अभी उदय में नहीं आए, दब जाते हैं, उस दबाने को हम कहते हैं उपशमन। कर्मों की उदय, उदीर्णा, निदत, इन क्रियाओं को अयोग्य कर देना उपशम अवस्था है, कि उसका उदय नहीं आने देना। भाई मान लो किसी का क्रोध कषाय वेदनीय कर्म का उदय है और कोई व्यक्ति, यानी कर्म का उदय आया है तो कोई निमित्त भी तो आएगा ना, आगे वो आपको गाली दे रहा है, तो क्या करोगे? उस समय आप वहां से हट जाओगे, वो उपशमन हो गया। उपशमन की बात है ये कि उस कर्म को आपने टाल दिया। मान लो दुकान पे बैठे हैं और इतने में देखा वो टाइम हो गया प्रवचन का, अब वहां बैठे हैं तो उसको लोभ कषाय का तो उदय था ना, वो बैठेगा दुकान पे तो कोई ना कोई ग्राहक आएगा तो लाभ होगा। अब वहां पर वो क्या कहता है, ग्राहक बोला कि रुको मैं आप प्रवचन सुन के आ रहा हूँ, अब वो वापस
चला गया प्रवचन सुनने की। अब देखिए उस कर्म का उपशम हो गया ना, यानी उस कर्म का जो लोभ का कर्म का उदय आया था उसको उसने कुछ देर के लिए रोक दिया, फिर बाद में जाकर चाहे वो आ जाता है। मतलब है कि उसके उदय उदीरना नित्य इन क्रियाओं को अयोग्य कर देना उपशम अवस्था है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसका उपशमन करने के बाद ऐसी स्थिति बन जाए कि वो क्षय भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है। कैसे? अब वो सेठ दुकान से उठा, लोभ क्षय का उदय था, वो छोड़ दिया ना उसने। अब यहां आकर प्रवचन सुनने के बाद भाव बन गए, दीक्षा ले ली, अब बताओ वो हो गया ना, क्षय हो गया उसका लोभ का। ऐसे भी हो सकता है। तो ये उपशम जो है ना, और आपने ये पहले भी जाना था कि जब भी सम्यक दर्शन होता है पहली बार जो होता है वो उपशम सम्यक दर्शन होता है, कि ऐसा करने के बाद वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बोलो। लेकिन ये जो होगा ना मोही कर्म का ही होगा, हम्म। सिर्फ मोही कर्म, क्योंकि कर्म बदलता भी मोही कर्म से, तो ये इसी से ही है। इसके बाद ये है नौमा निद्दत, कर्म की वह अवस्था जिसमें मात्र उपशम हो सकता है। मात्र यानी जो बाकी अवस्थाएं है ना, ये अभी आया था ना उदय उदीरना वगैरह, ये जो आ रहा है इसमें क्या है कि उपशम तो हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता, उसको कहते हैं निद्दत। और निकाचित में उपशम भी नहीं हो सकता। बद्ध कर्मों की वह अवस्था जिसमें उपशम उद्वर्तना अपवर्तना संक्रमण उदीरना आदि कुछ भी ना किया जा सके उसे निकाचित कहते हैं। यानी वो कर्म अपना फल देने के लिए आएगा ही आएगा, उसको आने से रोक नहीं सकते, उपशम भी नहीं कर सकते। इस अवस्था में कर्मों का बंध इतना गाढ़ प्रगाढ़ होता है कि जिस रूप में बंधा अनिवार्यता प्रदेश बंद अनुसार उसी रूप में उदय में आता है। निकाचित सुकुमार का देखो, कर्म बांधा था, रोटा सिर पे बांधा, बांधने के बाद वो बार बार कह रहा कि अच्छा किया, मर गया, अच्छा हो गया, मर गया, तो और अधिक गाढ़े बंध ली ना। वो इतना गाढ़ बंधन था कि उसके सिर के ऊपर अग्नि रखी गई, कितना भारी कर्म आ गया। तो वो उसी के अनुसार वैसे ही वो फल देता है। अब उसको आगे उसका वो भोग वेदन करे या ना करे ये उसके अपने हाथ। अब गश्य कुमार ने उस कर्म के फल का वेदन नहीं किया, यानी उसका अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहां थे वो, कहां थे? अभी मैंने अभी हाँ, बताया था ना कि स्वयं की पूछा आत्मा गया में कि रमन कर रहे थे। आत्मा में जहां थे। उपयोग है वहां मैं हूं। अब उनका उपयोग उपयोग कहाँ था? आत्मा में था, अपने घर नहीं में था। था ना। अब अपने घर को नहीं भूले, वो अपने घर में रहे, उसका उपयोग आत्मा में रहा। इसका बाहर से कट ऑफ थे, तो बाहर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनको कोई अनुभव या वेदन नहीं हुआ। तो ये था कि प्रदेश बंद उसी अनुसार आता है, उदय में आता है। रसोदय का भोग जीव की स्थिति पर निर्भर करता है। उसका रस का जो भोग करना है वो जीव किस स्थिति में है, उपयोग कहाँ है, वो स्थिति पता लगी ना। अगर उपयोग तो उसका शरीर पर है तब तो उसका वो वेदन करेगा, और वो उपयोग अगर अपने आप में है तो उसका वेदन नहीं करते। तो रसोदय, रस उदय का भोग, जो रस आ रहा है उसका भोग जीव की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह स्वरूप रमणता की स्थिति में हो, स्वरूप रमणता अपने आप में है, तो विपाको दे को नहीं भोगता। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं किसी अपेक्षा से भगवान ने कहीं और कही है, कहीं की और कही। एक गाथा आती है कि भोग कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं, आता ना कि भोगे बिना छुटकारा नहीं है। वो किस दृष्टि से? कि वो जो कर्म आ रहा है उसका वेदन जो है ना, प्रदेश वेदन तो होगा, उस दृष्टि से कहा कि भोगे बिना छुटकारा नहीं। पर साथ में भगवान ने ये भी कहा कि वो भोगे या ना भोगे ये भी उसके हाथ में है। जिसके लिए पूछा गया क्या वो वैसे ही भोगता है, तो भगवान ने कहा नहीं, एवं भूत अनेवम भूत, उसी प्रकार से ही भोग सकता है, उस प्रकार से नहीं भी। यानी प्रदेश और विपाक वेदन दोनों भी भोग सकता है, और प्रदेश विभाग वेदन ना भोगे तो वो भी हो सकता है, अनेवम हो गया। तो ये जब स्वरूप रमणता में होगा उस समय विपाक को दे, विपाक उदय नहीं होगा। विपाक का
फल उसका नहीं मिलेगा, नहीं भोगेगा, उसका वेदन नहीं करेगा। तो स्वरूप प्रबंधक स्थिति तो विपाको देखो नहीं भोगता। ये थे 10 प्रकार की जो कर्म। इसके बाद अब इनके अलग अलग डिग्रियां हैं, जैसे थर्मामीटर होते हैं ना। अब ये बताया जा रहा है कर्म बंध की डिग्रियां। सपृष्ट कर्म बंध, तो कर्म बंध लगे हैं, जैसे वो बताया था दीवार पर लगे या मान लो वस्त्र पर लगे। यहाँ पर आया है कि वस्त्र पर लगे हल्दी के कण, हल्दी ऊपर पड़ गई या कोई और कुछ चीज पड़ गई तो आपने झटका उसको सटक दिया, जड़ जाते हैं। तो ये इतने हल्के हैं, मतलब कर्म इतने ज्यादा गाढ़े नहीं बंधे हुए, सब सिर्फ छुए हैं और थोड़ा सा हिलाने से वो हट जाएंगे। इसको हम कहते हैं सपृष्ट कर्म। वस्त्र पर लगे हल्दी के कण सटकने से झड़ जाते हैं, अतः मिच्छामी दुक्कड़म कहने से या थोड़ा सा पश्चाताप करने से कर्म झड़ जाता है। थोड़ा सा सॉरी सॉरी कह दिया, हो गया, क्योंकि आपसे गलती हो गई, किसी को कुछ बोल दिया, तुरंत उसका सॉरी या मतलब मिच्छामी दुक्कड़म जिसको हम कहते हैं वो कह दिया तो कर्म झड़ गए, खत्म। ठीक है, झटकना ही कर देंगे, ठीक है। तो आगे है बद्ध कर्म बद्ध। अब ये सपृष्ट के साथ अब बंध गए। वस्त्र पर तेल लगा होने के कारण, जैसे बताया था दीवार पर चिकनी है, इसी तरह से वस्त्र पर तेल लगा होने के कारण हल्दी के कण अधिक मजबूती से चिपक जाते हैं। अब उसको झटक कर अलग नहीं कर सकते। जब तक उस वस्त्र को पानी और साबुन आदि लगाकर ना धोया जाए तब तक हल्दी का रंग नहीं उतरेगा, है ना। और हमने तो और देखा था, अब वो पात्रे में वो हल्दी वगैरह वो मिटता कहाँ है। वो बड़ा एक तरीका बताया था महाराज ने, किसने बताया था कि वो जो है ना प्लेट जो आपकी है वो, उसको आप धूप में रख दो, धूप में रख दो, हो गया। तो फिर ऐसे ही, हाँ धूप उठ जाता है। तो ये है, उसका हल्दी का रंग उतर जाता है, मतलब ये आलोचना प्रतिक्रमण आदि से झड़ जाता है। इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है पहले से के मुकाबले में। तीसरा है निदित कर्म। वस्त्र पर अलकतरा चिपका हुआ है। ये अलकतरा क्या कह लो, ग्रीस टाइप या कोई तालकोर होती है, ये जो ये वो लगाते हैं, सड़क बनाते हैं तो वो जो तारकोल होती है उसका निशान जो है ना, ये दाग हटाने के लिए मिट्टी के तेल से धोना पड़ेगा। मिट्टी का तेल या डीजल या पेट्रोल कुछ भी वो ऐसा केमिकल लगता है। अतः उसके लिए तपस्या प्रायश्चित आदि सुदीर्घ एवं कठिन अनुष्ठान करना पड़ता है। और ज्यादा डिग्री बढ़ गई ना। अब चौथी है निकाचित कर्म। चौथे प्रकार का वस्त्र तेल, अलकतरा और धूल आदि से, यानी वहां पर अलकतरा ही था, अब यहाँ पर तेल वगैरह और भी लग गया साथ में, धूल आदि से इतना मलिन हो गया है कि साबुन और मिट्टी के तेल से भी मैल नहीं छूटता। वो ऐसा होता है कपड़ा फट जाएगा पर वो दाग नहीं जाएगा, मैंने कपड़ा फट जाएगा लेकिन मैल नहीं छूटेगा। अतः ये प्रायश्चित आदि तप से भी नहीं छूटता। ऐसे कर्म को भोगे बिना छुटकारा, ये निकाचित। तो इस तरह से ये कुछ डिग्रियां हैं कर्म बंध की बताई थी। अब आगे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये पहले वाला सपृष्ट कर्म बंध, जैसे यहां दिखाया कि लोहे की कीलें चुंबक ने खींच ली और चुंबक को हटाया, वो अलग हो। ऐसे ही प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ने वो कर्मों को इकट्ठा किया, परंतु फिर थोड़ा सा आने पर कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं तो मुनि हूं, वो थोड़ा सा प्रायश्चित किया और भावों में परिवर्तन आया और वही खड़े खड़े केवल ज्ञान। तो वो जो बंधे हुए थे कर्म, तो वो कैसे थे, सपृष्ट कर्म, हल्का से झटका दिया कर। और दूसरा है अतिमुक्त कुमार के एग्जाम्पल में, ये है बद्ध कर्म बद्ध।
जैसे कि सुइयों को तार में पिरोया हुआ है तो उसको निकालने में, अलग करने में टाइम लगेगा ना, इसी प्रकार से ये इसका उदाहरण दिया गया है एवंता मुनि का। अतिमुक्त मुनि भी कहते हैं। और इनको ये बचपन में, बचपना था कुछ भी है, वो पानी में नाव अपनी पात्री तैरा रहे थे। दूसरे लोग समझते कि ये इसको ज्ञान नहीं है, परंतु ये भोलेपन में ऐसा किया, लेकिन भगवान के पास जाकर उसका प्रायश्चित किया और देखो उसी भव में वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। ऐसा था, कथा सारे जानते ही हैं। तीसरा निदित कर्मबंध। अब ये कर्मबंध ऐसा है कि जैसे कीलों को वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया, अब इसको तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसकी एग्जांपल दी गई है ये अर्जुन मुनि की। अर्जुन माली जो अर्जुन मुनि कर्म बंधे थे 1300 कितने, जो 1141 पुरुषों की हत्या की थी, तो उसका फल तो भोगना ही था। पर वो समभाव से, क्योंकि अब शायद सम्यक दर्शन हो गया था, आत्मा का बोध हो गया था, तो इसलिए वो जो निमित्त आ रहे थे उन पर किसी प्रकार का उन्होंने द्वेष भाव रोष नहीं किया। यही सोचा कि मैंने तो इनके माँ को मारा, इनके बाप को मारा, तो मैंने ये कर्म किए तो मेरे को फल भोगना ही पड़ेगा, यानी और नए कर्म नहीं बांधे। वो निमित्तों पर उनका ध्यान नहीं गया और ऐसा करके वो उस बंध से भी निवृत्त हो गए और 6 महीने में मुक्त हो गए। अभी बता रहे थे आपको निवृत्त कर्म। चौथा निकाचित, ये है कि किसी भी तरह से वो भोगे बिना छुटकारा नहीं। तो राजा श्रेणिक जो अभी सारी कहानी आपने सुनी हुई है, तो वो उनको वहां भोगने पड़ रहे हैं ना, तो ये था निकाचित। अब यहीं तक आज हम करते हैं। मंगल पाठ देखिए आर्य मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि रुक्मा अरिहंता रुक्मा सिद्धा रुक्मा साहू रुक्मा केवली पनतो धम्मो रुक्मा चत्तारि शरणं भवेज्जामि अरिहंते शरणं भवेज्जामि सिद्धे शरणं भवेज्जामि साहू शरणं भवेज्जामि केवली पनतो धम्मो शरणं भवेज्जामि। ये 4 शरणें, कुछ शरणें और न शरणें जो प्राप्त करे। बथेर बंदा बथेल बंदा भी बता पूछा था। बथेर बंदा सुक्षाता मराशा सुक्षाता मराशा आनंद है। बथेर बंदा में तो